आज सुबह जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया, वो एक मुंह तोड़ जवाब दिया और ये कह के कि अगर आप हमारे साथ कोई हुज्जत करोगे तो उसको आपको भुगतना पड़ेगा। भारत ने बहुत बार कोशिश की पहले पाकिस्तान को समझाने की, दोस्तों के थ्रू, अपने एडवाइज़र्स के थ्रू, कि आप इस हरकत से बाज आ जाएं, भारत में आतंकवाद को ना फैलाएं, इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं, आपका अपना नुकसान है। पर पाकिस्तान अपने सांप को दूध पिलाई जा रहा था और उसे भारत में छोड़ता था। जब हद से आगे बढ़ गए तो समय आ गया था भारत के लिए कि वो पाकिस्तान के सांप का सिर कुचल दे। और ये भारत ने अनाउंस करके किया। भारत के प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, गृह मंत्री ने, सब ने अनाउंस किया कि अब की बार चोट बहुत गहरी पड़ेगी पाकिस्तान को। जो भी दहशतगर्द हैं, उनके सपोर्टर हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये क्लियर इंडिकेशन था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट से बहुत ऊपर के दर्जे की होगी। भारत ने अचानक ही कल मध्य रात्रि के बाद हमला किया और 9 टारगेट को किया। 9 टारगेट को करने का एक क्लियर इंडिकेशन था कि जहां जहां भी आपके दहशतगर्द के कैंप होंगे उन्हें नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितने दूर हो, पीओके में हो या पंजाब में हो। 80 के करीब टेररिस्ट मारे गए हैं। ये बड़ा प्लान करके तीनों सेनाओं के अंग मिलकर कार्रवाई की और इन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बगैर बॉर्डर क्रॉस किए फिजिकली हवाई जहाज से, मिसाइल से, ड्रोन से हमला किया और उन्हें बर्बाद किया। पाकिस्तान पहले गिदड़ भभकियां देता था कि हम ये कर देंगे, खून बहा देंगे, पानी नहीं बहेगा, खून बहेगा, कई किस्म की उन्होंने बकवास की। पर इसके बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि भारत बड़ा क्लियर है, इनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर है। एनफ इज एनफ। अभी तो भारत ने एक ट्रेलर दिखाया है कि अगर आप बाज नहीं आए, ये तो सिर्फ हमने 9 टारगेट हिट किए हैं, अगर बाज नहीं आए तो हम पूरे पाकिस्तान को हिट करेंगे। अब तक टेररिस्ट कैंप्स को हिट किया है, अगली बार बारी होगी मिलिट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां वो ट्रेन कर रहे हैं, जो लोग उनके ट्रेनिंग में शामिल हैं, और वो एक बड़े युद्ध का हिस्सा लेगा जो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता। दुनिया में पाकिस्तान की बहुत फजीहत है, इकोनॉमिकली डाउन है, डिप्लोमेटिकली डाउन है, मिलिट्री के डाउन है। एक तरफ अफगानिस्तान नहीं संभल रहा, दूसरी तरफ बलूचिस्तान नहीं संभल रहा, इंटरनल प्रॉब्लम नहीं संभली जा रही, वहां पाकिस्तान के टेररिस्ट नहीं संभले जा रहे, पर भारत में भेजा जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इसलिए क्योंकि वो पैसा वहां खर्च रहा, अपनी डेवलपमेंट नहीं लगा रहा है। अब पाकिस्तान क्या करेगा जब भारत ने हमला किया है? ये चुपचाप बैठेगा? उसे अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। हालांकि छोटे दर्जे का करेगा, क्योंकि उसे डर है अगर बहुत ज्यादा बड़े दर्जे का करेगा तो युद्ध हो सकता है और युद्ध में पाकिस्तान की मात पक्की है। हमें इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान के सारे टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स थे उनकी मस्जिदों में थे। भारत ने उनके हेडक्वार्टर को, मस्जिदों को टारगेट किया। भारत पाकिस्तान युद्ध में एक चीज है कि भारत कभी भी टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देता। भारत में कभी कैंप नहीं हुए, ना भारत ने कभी पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजे। तो पाकिस्तान किस कैंप पे हमला करेगा? तो वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढने की कोशिश करेगा, मिलिट्री टारगेट पे हमला करेगा तो उनके अपने टारगेट बर्बाद हो जाएंगे। अगर वो सॉफ्ट टारगेट जैसे मंदिर हो गए, वेल नोन मंदिर हो गए, या कोई इंडस्ट्री हो गई जो उनकी रेंज के अंदर है, मिसाइल की रेंज के अंदर है या एयरक्राफ्ट की रेंज के अंदर है, उस पर हमला करेगा और फिर बहुत हल्ला मचाएगा कि हमने बदला लिया, इतना नुकसान कर दिया और इनके ये लोग मारे गए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मारा गया। इसके लिए हमें गार्ड करना पड़ेगा। पर पाकिस्तान उससे आगे जाने की उम्मीद नहीं है, वरना वो अपनी बर्बादी की तरफ जा रहा है। आज की डेट में अगर देखें पाकिस्तान के दोस्त कौन है, पाकिस्तान के दोस्त 2-3 इन्हें गिने हैं। वो भी उन्होंने समझा दिया होगा भी हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते, इंटरनेशनली हमारे खिलाफ दुनिया हो जाएगी, हम कितना का आपको देंगे? आपके सपना तो कुछ नहीं है, आप बीक का कटोरा लेके चलते हो। ऊपर से आप कहते हो ट्रांसपेरेंसी कर देंगे। किस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी इंक्वायरी की? 26/11 का तो अभी तक आपने सईद हाफिज़ को अपने पाकिस्तान में रखा है,
मेजर इकबाल को पाकिस्तान में रखा हुआ है और जो लोग उसमें शामिल थे उनको पाकिस्तान में रखा है। ट्रांसपेरेंसी किस पास की? आपको पता है, दुनिया को पता है, ये लोग इस्तेमाल थे किए गए। आप इनको हैंडओवर करो इंडिया को। जिस दिन आप हैंडओवर करोगे पाकिस्तान की तरक्की होगी, शांति होगी। आप अजगर पाल के बैठे हो और यही आपको खाए जा रहे हैं। आप ट्रांसपेरेंसी कह के हमें बेवकूफ ना बनाइए, दुनिया को बेवकूफ ना बनाइए। दुनिया को पता है ओसामा बिन लादेन को आपने पनाह दी थी, टेररिस्ट को पनाह दी है, कैंप को पनाह दी है, और जब आपको मार पड़ी है तो आप शोर मचाओगे, कितना मचाओगे? अब हम छोटे मोटे थप्पड़ नहीं मारने वाले, हम एक बहुत बड़े मुक्के मारने वाले हैं। एक मुक्का मारा है आपको, आप नॉकआउट करने वाले हैं। हम आपको नॉकआउट कर देंगे। आप अनाड़ी बॉक्सर की तरह लड़ रहे हो, हवा में मुक्के मार रहे हो कि ये कर देंगे वो कर देंगे। पर अपनी भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए खुदा के वास्ते गलत रास्ते पे मत जाओ। अपनी गलती को महसूस करो, टेररिज्म से दूर जाओ। ये सांप आपको निगल रहा है। और कभी भी मत सोचना कि भारत के साथ युद्ध करोगे। अगर युद्ध कर लिया, भारतीय सेना अंदर घुस गई तो पीओके भी शायद आपके पास नहीं रहेगा। उधर बलूचिस्तान अपना इतना ऊपर उठ रहा है कि कहीं बलूचिस्तान भी अलग ना हो जाए। पाकिस्तान जो अभी है अब 50% भी नहीं रह जाएगा। आप दिमाग का इस्तेमाल करें, भारत से लड़ने के ना सोचें, क्योंकि आप में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, माल नहीं है। यही मेरी सलाह पाकिस्तानियों को है कि अपनी सरकार को समझाएं, बंदे बन जाएं, कि भारत से लड़ाई करने का ना सोचें और भारत में टेररिस्ट को ना भेजें। तभी अमन रहेगा, आपके लिए फायदा रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।